काशी कोई जगह नहीं, काशी एक अवस्था है। जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी तब भी काशी थी, और जब सृष्टि का अंत होगा तब भी काशी रहेगी। काशी चेतना है, काशी अनुभव है, काशी वो सब कुछ है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जिसे दुनिया बनारस, वाराणसी और अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानती है, वो है काशी। एक पावन नगरी जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की। पुराणों में वर्णित है कि ये नगर महादेव के त्रिशूल पर टिका है, और यही कारण है कि प्रलय जैसी महाविनाशकारी शक्ति भी काशी का विनाश नहीं कर सकती। ये भारत की ही नहीं, मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन जीवित नगरी है। सनातन धर्म का हृदय है काशी। यहाँ हर गली एक मंत्र है, हर पत्थर एक श्लोक, और हर श्वास में ओम की गूंज। ये वही भूमि है जहाँ ऋषियों ने वेदों का उच्चारण किया, जहाँ उपनिषदों की चर्चा हुई, और जहाँ ज्ञान केवल पढ़ा नहीं गया, जिया गया। काशी को कहा जाता है मोक्ष नगरी। जो यहाँ देह त्यागता है उसके कानों में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यहाँ मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु उत्सव, आत्मा की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं, नया आरंभ। काशी के तट पर एक ऐसा घाट जहाँ आग कभी नहीं बुझती, दिन रात जलती रहती है, सैकड़ों चिताएं। ये है मणिकर्णिका घाट, मौत का सबसे पवित्र सिंह द्वार, मोक्ष का अंतिम ठिकाना। पौराणिक कथा कहती है कि यहाँ माँ पार्वती का कुंडल गिरा था। चौबीस घंटे साल भर हर दिन 200-300 चिताएं जलती हैं। डोम समुदाय की अनंत ज्वाला से शुरू होती है हर आग, एक ऐसी ज्वाला जो हजारों साल से जल रही है। यहाँ कोई शोक नहीं, कोई रोना नहीं, बस राम नाम सत्य है का गूंजता मंत्र और आत्मा की अंतिम उड़ान। मणिकर्णिका सिखाती है मौत डर नहीं है, मौत विजय है। यहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, हर चिता रोशनी देती है। ये घाट हमें याद दिलाता है जो आया है उसे जाना है। काशी के घाटों पर एक ऐसी जाति है जो मौत के साम्राज्य की रानी है। अछूत कहकर ठुकराए जाते हैं फिर भी मोक्ष के द्वार पर। ये हैं डोम समुदाय, अनंत ज्वाला के रक्षक, मौत के अनजाने नायक। मेरा नाम सीजई चौधरी है, अमरकंटका घाट के चौधरी है। हम यहाँ रहते हैं और जितनी भी बाड़ी आती है सबका कार्य कराते हैं, सबको अग्नि देते हैं, सरपट देते हैं, चीता लगवाते हैं और जलवाते हैं। उसके बाद जो भी उनके श्रद्धा होता है अपना दे करके जाते अपने घर चले जाते हैं। एक काशी खंड है, यहाँ माता पार्वती शंकर जी जब आए थे काशी में तो उनको कहीं जगह नहीं मिला, तो यहीं स्थान मिला। यहीं पे माता पार्वती जी ने अग्नि को प्रज्वलित किया है। कई हजार वर्ष हो गया, तब से लेकर के आज तक अग्नि जल माता जल रही है। यही 24 घंटा 24 आवर, कभी बुझता नहीं। यहीं से हम लोग अग्नि देते हैं। काशी में आने के बाद लोग अपने माता पिता के मोक्ष के लिए यहाँ लेते, क्योंकि यहाँ बगल में विश्वनाथ जी हैं, माँ गंगा है, और यहाँ आने पर लोगों को मोक्ष मिलता है। यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, बम्बई से, कलकत्ता से और देशों से, बिहार, बलिया, तमाम गांव से लोग आते हैं और अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। 3000 साल से जल रही अखंड ज्योति, शिव की दी हुई वो आग जो कभी नहीं बुझती। मणिकर्णिका घाट पर हर चिता इसी से जलती है। डोम समाज हमें सिखाती है कि मृत्यु डर नहीं है, मुक्ति है। काशी में जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के सहारे जीते हैं, ये हैं मोक्ष के असली राजा। संसार की सबसे प्राचीन जीवित नगरी, और इसी नगरी के केंद्र में धड़कता है काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऊर्जा का केंद्र है ये मंदिर। कहा जाता है जो यहाँ आया वो खाली नहीं लौटा।
गंगा की लहरों के साथ बहती आस्था, घंटियों की गूंज में समाया विश्वास और हर श्वास में मौजूद महादेव। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं किए जाते, अनुभव किए जाते हैं। काशी विश्वनाथ के समीप स्थित है ज्ञानवापी कुआं, ज्ञान का स्रोत। कहते हैं आक्रमणों के समय शिवलिंग को इसी कुएं में सुरक्षित रखा गया और ये कुआं साक्षी है कि सत्य को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। काशी में प्रवेश से पहले काल भैरव के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। काल भैरव मंदिर की कहानी ये है कि भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए काशी में तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया और उनके अनुमति के बिना कोई काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए काशी यात्रा उनके दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। काशी की आत्मा बहती है माँ गंगा में। जहाँ कुछ घाट जीवन का उत्साह मनाते हैं, वहीं कुछ घाट मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हर घाट की अपनी अलग कहानी, अपना अलग अस्तित्व। सुबह और शाम की गंगा आरती, जहाँ आकाश, जल और अग्नि तीनों एक हो जाते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हमारा सौभाग्य है, हम गंगा के 80 घाट पर हैं और यहाँ आरती शुरू होने वाली है, जो भव्य आरतियों में से एक होती है और बहुत प्राचीन, बहुत सुंदर, तृप्त करने वाली। यहाँ जीवन मृत्यु एक ही धारा में बहते हैं। यूं कहें कि यहाँ गंगा शहर से नहीं बहती, शहर गंगा से बहता साड़ी में भी साधना है। यहाँ के संगीत में भी ध्यान, ठुमरी, दादरा, शहनाई और बनारस की गलियां, जहाँ गाय, साधु, विद्यार्थी, व्यापारी एक ही लय में चलते हैं। भारत माता मंदिर, जहाँ मूर्ति नहीं भारत का नक्शा पूजित है। ये मंदिर अपनी अनूठी परिकल्पना के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र नहीं है। इसके स्थान पर मंदिर के भीतर संगमरमर से तराशी गई अखंड भारत की त्रिआयामी भौगोलिक आकृति स्थापित है। इस भव्य मानचित्र में भारत के पर्वत, पठार, नदियाँ और महासागर अत्यंत सूक्ष्मता और सजीवता के साथ उकेरे गए हैं। ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक विविधता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बनकर आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है। स्वरवेद महामंदिर, दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक, जहां एक साथ 20,000 से अधिक साधक मौन में बैठ सकते हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल सामूहिक ध्यान में अनुभव की जाने वाली एक प्रकाशमान उपस्थिति। यहाँ हर तल चेतना के एक स्तर का प्रतीक है। काशी नरेशों की गौरवशाली विरासत, रामनगर किला, वाराणसी के गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है ऐतिहासिक किला।
18वीं शताब्दी में महाराजा बलवंत सिंह द्वारा निर्मित किया गया। ये किला अपनी भव्य वास्तुकला, सुंदर उद्यान, नक्काशीदार मंडप और विशाल दरबार हॉल के लिए प्रसिद्ध है। आज भी ये किला वाराणसी के वर्तमान राजा अनंत नारायण सिंह का निवास स्थान है, इसलिए इसका केवल एक भाग ही पर्यटकों के लिए खुला रहता है। रामनगर किला अपनी खगोलीय घड़ी और विश्व प्रसिद्ध 10 दिवसीय रामलीला के लिए भी जाना जाता है। ये किला काशी के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। सारनाथ, जहां बुद्ध ने दिया पहला उपदेश, धम्मचक्र प्रवर्तन। काशी केवल हिंदू अध्यात्म नहीं, यह सार्वभौमिक चेतना है। सारनाथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली के तौर पर विश्व भर में बौद्ध मतावलंबियों के बीच आस्था का बड़ा केंद्र रही है। सारनाथ का नाम माना जाता है कि भगवान शिव के साले सारंगनाथ के नाम पर पड़ा। वहीं सिंह स्तंभ और अशोक चक्र की उत्पत्ति का स्थान होने की वजह से इतिहास की एक लंबी गाथा सारनाथ संग्रहालय में दर्ज है। काशी में एक ऐसा घर है जहाँ पे लोग न मरने के लिए आते हैं न जीने के लिए, वो आते हैं मुक्ति पाने के लिए। ये है मुक्ति भवन, जहाँ मौत को स्वागत है और मोक्ष का दरवाजा खुला मेरा नाम कालीकांत दुबे है और मैं यहाँ पर पुजारी के तौर पे रखा गया हूँ। पूजा पाठ करता हूँ, मोक्षार्थी को सेवा देता हूँ। इस भवन के अंदर 10 कमरे हैं। एक साथ में 10 मोक्षार्थी को एंट्री यहाँ पर दिया जाता है। उनको 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे गंगा जल और तुलसी भगवान की आरती दिया जाता है और 12 से 5 के बीच में गीता रामायण सुनाया जाता है। ठहरने के लिए 15 दिन सुविधा। 15 दिन में मोक्ष हुआ तो ठीक, स्थिति गंभीर होगी तो 15 दिन और बढ़ाया जाएगा व्यवस्थापक साहब से मिलकर। यदि स्वस्थ होते हैं तो निवेदन किया जाएगा पुनः घर जाइए। जो मोक्षार्थी हैं उनके साथ घर परिवार वाले भी जरूरी है, वो रहेंगे तभी सेवा हो पाएगा। बगैर मोक्षार्थी के परिवार को एंट्री नहीं है, तो परिवार जरूरी है सेवा के लिए, तो परिवार भी रखा जाता है यहाँ पर। परिवार रहेंगे लोग तो सेवा करेंगे। मोक्ष के लिए प्रतीक्षा करते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जो हम अपने बुजुर्गों को लाए हैं अपने शरण में बुला लीजिए, बाबा विश्वनाथ से ऐसा प्रार्थना करते हैं लोग। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ मुक्ति पा चुके हैं। हर कमरा एक कहानी है, हर सांस एक प्रार्थना। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस शांति और इंतजार। ये नगर किसी एक धर्म का नहीं, ये हर उस आत्मा का है जो सत्य की खोज में है। काशी अंत नहीं सिखाती, काशी आरंभ सिखाती है। आप आज हैं कल नहीं, मगर काशी वहीं का वहीं। लोग कहते हैं काशी में समय ठहर जाता है, पर मुझे लगता है समय ठहरता नहीं, बदल जाता है। क्योंकि आप बदल जाते हैं। कुछ आपके अंदर था या है जिसने इस समय तक अपने आप को अलग रखा है, और यहाँ पाँव रखने के बाद आप बदल चुके होते हैं। और ये बदलाव तय है। ये भी तय है कि कौन काशी आएगा, कैसे आएगा, खुद आएगा या लाया जाएगा, सब समझने आएगा या समझने के बाद आएगा। जैसे भी जिन भी परिस्थिति में आए वो मुक्ति पाएगा। अपनी सोच से, अपनी परेशानियों से, अपने शरीर से अपनी आत्मा को नई दिशा में ले जाएगा, अपनी जीवन की यात्रा को पूरी करेगा वो जब
काशी आएगा।